Hi. So we have already seen how to implement a stack using a linked list as well as an array, right? Now in this session I want to talk about how to use the inbuilt stack. मतलब जो एक stack है वो already implemented है C++ में, हम लोग को बस उसको include करके use करना है, right? वो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है. So एक बार जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ. Let's say inbuilt stack.cpp. Okay. So hash include iostream using namespace std int main, right? ये हमारा स्टैंडर्ड सा काम है जो. तो सबसे पहले मुझे अपने स्टैक को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो इतना लिखते ही जो मेरा स्टैक है, जो इनबिल्ट वाला स्टैक है वो इंक्लूड हो चुका है. अब मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है. तो यूज़ करने के लिए आई विल क्रिएट अ स्टैक लेट्स से इंटीजर एलिमेंट्स उसमें रखते हैं, नाम रख देते हैं s. ओके. तो इसमें फंक्शन के नाम होते हैं पुश एंड पॉप, जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे पुश एंड पॉप. ठीक है. तो s डॉट पुश लेट्स से इसमें 10 पुश कर देते हैं, राइट. ऐसे करते करते कुछ और एलिमेंट्स पुश कर देते हैं. So 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो 6 एलिमेंट मैंने इसमें पुश कर दिए, राइट. तो अगर मुझे टॉप एलिमेंट देखना है तो आई कैन वेरी इजीली सी यूजिंग टॉप फंक्शन s डॉट टॉप, राइट. तो वेरी इजीली आई कैन सी इट. तो चेक करते हैं. सो टॉप एलिमेंट मुझे 60 मिल रहा है, राइट. Obviously 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 इज माई टॉप एलिमेंट. सिमिलरली अगर मुझे एक एलिमेंट बाहर निकालना है तो आई विल डू s डॉट पॉप. तो एक एलिमेंट मेरा बाहर आ जाएगा एंड इफ आई चेक नाउ मेरा टॉप एलिमेंट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 50 नाउ, राइट. सो टू थिंग्स शुड बी प्रिंटेड, 60 एंड 50. सो पहले 60 था, एक पॉप करने के बाद 50. वन डिफरेंट थिंग जो हमने करी थी, हमने s डॉट पॉप से हमने वैल्यू रिटर्न भी करवा दी थी. हम निकाल भी देते थे और रिटर्न भी कर देते थे, बट इसमें वो काम नहीं होता. ठीक है. इसमें बस वो निकालता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, राइट. तो अगर हमको टॉप वाली वैल्यू देखनी है तो हमको टॉप फंक्शन यूज करना है, अगर निकालना है तो पॉप यूज करना है, राइट. ओके. सो देन अदर फंक्शन इज साइज, s डॉट साइज. अगर तुम्हें स्टैक का साइज पता करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है साइज, राइट. तो इफ आई कॉल दिस तो इट इज 60, 50 जो पहले वाली आउटपुट थी और अब यहाँ पे 5 आ गई, दैट इज साइज. Okay, and there is another function empty, s dot empty. If you want to check whether your stack is empty or not, you can use this empty. So it is saying 0, which means it is not empty, that it is false, right. अगर मैं पूरा के पूरा खाली कर दूंगा so then it would become is empty 0, right. अगर मैं 5 बार और पॉप कॉल कर दूं यहाँ पे let's say, so अब वो एम्प्टी हो जाएगा. सो इट शुड रिटर्न मी 1 नाउ. सो 60, 50, 5 एंड 1 ओवर हेयर. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग स्टैक को वेरी इजीली यूज़ कर लेंगे, राइट. तो अभी हम लोग जो इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टैक और क्यूज़ की, तो उसमें हम लोग इनबिल्ट वाला यूज़ कर लेंगे. चाहे वो पहले वाले भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने खुद बनाए हैं, बट हम लोग इनबिल्ट यूज़ कर लेंगे, राइट. ओके. सो अभी जल्दी से क्यू भी देख लेते हैं, क्यू को कैसे यूज़ करना है. सो एक फाइल और बना लेते हैं, inbuilt q.cpp. सो अगेन हमारा जो स्टैंडर्ड काम है वो तो करना ही है. बस अब स्टैक की जगह यहाँ पे q लिख देना है, राइट. एंड अब मुझे q क्रिएट करना पड़ेगा. पहले एक इंटीजर q बना लेते हैं, उसका नाम q रख देते हैं. तो अभी कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर लेते हैं अपने q में. तो मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें भी जो फंक्शन के नाम है इंसर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो पुश एंड पॉप ही हैं. ठीक है. NQ और DQ नहीं है, बल्कि पुश और पॉप ही है. बस काम करने का तरीका अलग है. इस बार पुश का मतलब क्या है कि पीछे लगाएंगे, और अगर पॉप करना है तो आगे से बाहर निकलेगा. ठीक है. जो एलिमेंट पहले अंदर आएगा वही पहले बाहर निकलेगा अगर हम पॉप यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ Q, राइट. सो नेम इनके पुश और पॉप ही हैं, जस्ट लाइक स्टैक, बस काम अलग होगा. काम इनका Q वाला होगा. Q डॉट पुश 20. सो फिर से 6 एलिमेंट डाल लेते हैं इसमें, 30, 40,
50 एंड 60। तो अगर मुझे पहला एलिमेंट देखना है राइट, तो उसके लिए मेरे पास क्यू डॉट टॉप नहीं है, उसमें क्यू डॉट फ्रंट ही है, ठीक है। तो फ्रंट ही यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे पहला एलिमेंट देखना है तो ऑब्वियसली 10 आ जाएगा, ठीक है। विंडो को क्लियर कर देते हैं। सो 10 मेरा फ्रंट एलिमेंट है। तो जैसे स्टैक में टॉप होता है वैसे क्यू में फ्रंट होगा, ठीक है। चलो, मुझे कोई रिमूव करना है तो क्यू डॉट पॉप, बट ये पॉप से क्या होगा कि मेरा 10 बाहर निकलेगा, राइट। सो इफ आई सी नाउ सी डॉट क्यू डॉट फ्रंट, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 20 नाउ, ठीक है। अब मेरा 20 हो जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली मेरे पास साइज फंक्शन भी होगा। सो साइज मेरा 5 होगा, ओके। एंड एम्प्टी भी होगा हमारे पास। सो एम्प्टी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, दैट इज़ 0, ओके। एंड अगर मैं इसको 5 बार पॉप कर दूंगा तो ऑब्वियसली एम्प्टी ट्रू हो जाएगा। अगर मुझे सारे के सारे पॉप करने हैं ना लूप, मतलब या तो मैं पॉप 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 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं लूप में करना चाहता हूँ एम्प्टी, लेट्स से यहाँ पे एम्प्टी कर लेते हैं, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, राइट। और इसके आगे एक नॉट लगा देंगे ऑब्वियसली, कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्यू डॉट पॉप करते रहो, राइट। सो अब अगर मैं कॉल करूंगा तो क्यू डॉट एम्प्टी में मेरे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नया समझने के लिए यहाँ पे था नहीं, राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट अ स्टैक एंड अ क्यू इज। बस जस्ट हमको देखना था कि कैसे हमको इनबिल्ट वाले यूज़ करने हैं, राइट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम्स। थैंक यू।